तो हमारा टारगेट केवल रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। तो यहाँ पर ये जितने भी चैप्टर है सभी के सभी इनके कॉमन सिलेबस के चैप्टर है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इनसे पहले वाले 6 प्रैक्टिस सेट उनको नहीं देखा होगा तो उन्हें भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि बॉलर को 25, 12, 4, 15, 22, 9 के रूप में और बैट्समैन को 25, 26, 7, 8, 14, 26, 13 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो एम्पायर को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कूट क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ संख्या दिया है और यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कुछ संख्या दिया है। तो जब भी आपको लेटर का कुछ संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संख्या ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट संख्या में बदलेंगे। ठीक है, अब संख्या में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बॉलर है और बॉलर में आपको पता है BABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको 2 नंबर पे आता है। O कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो ये हमारा 15 नंबर पे आता है। W कितने नंबर पे आता है, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर L कितने नंबर पे आता है, तो L हमारे ABCD में 12 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे आता है, तो E ABCD में 5 नंबर पे आता है। और R कितने नंबर पे आता है, तो R हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनको क्या करा, संख्या में बदल लिया। अब यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर क्या लिखा है 25, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12, यहाँ पर 23, यहाँ पर 4, 12, 15, 5, 22, 18, 9, यानी एक भी संख्या हमें यहाँ पर मैच करती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है कि इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं लिखी, यानी कि ये ABCD में कितने नंबर पे आए ये तो यहाँ पर सीधा सीधा नहीं लिखा। अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस भी करते तो यहाँ पर माइनस भी करेंगे तो ज़्यादा माइनस हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस प्लस भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, अभी इनका विपरीत लेटर निकाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कहोगे बी का विपरीत क्या है, तो आपको पता है बी का विपरीत क्या है, वाई है। फिर ओ का क्या है, तो ओ का विपरीत एल है। उसके बाद डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का आपको पता है डी विपरीत लेटर है। उसके बाद एल का क्या है, तो एल का ओ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ई का क्या है, तो ई का विपरीत लेटर वी है। और आर का क्या है, तो आर का विपरीत लेटर आई है। ठीक है, ये हमने इनके विपरीत लेटर बता रहे, यानी कि ऑपोजिट। अब यहाँ पर देखिए इनको क्या करेंगे, इनको संख्या में बदल कर देखते हैं। और वाई कितने नंबर पे आता है, तो आपको कि वाई हमारा 25 नंबर पे आता है ABCD में। एल कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो 25, 12, 4, 15, 22, 9, यहाँ पर भी 25, 12, 4, 15, 22, 9 लिखा है और यहाँ पर भी वही आया। तो इसका मतलब क्या है, हमें लॉजिक क्या मिला है कि हमें इनके विपरीत लेटर निकाल के उनको संख्याओं में बदलना है। अब सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, बैट्समैन का भी पता करेंगे। ठीक है, तो बैट्समैन को भी क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत लेटर निकालेंगे। तो बी का क्या है, तो आपको पता है बी का तो हमें पता है कि वाई है। ठीक है, क्या है, वाई है। उसके बाद यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का हमारे पास जेड है। फिर टी का क्या है, तो टी का विपरीत लेटर जी है। यहाँ पर एस का क्या है, तो एस का हमारे पास विपरीत लेटर एच है। ठीक है, और एम का क्या है, तो एम का एन है। उसके बाद ए का क्या है, तो ए का जेड है। और उसके बाद यहाँ पर एन का एम है। यहाँ पर मैं सभी के सभी क्यों बता रहा, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए y कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है, यहाँ पर 25 लिखा है। z कितने नंबर पे, 26 पे आता है, तो 26 लिखा है। g 7 पे आता है, तो यहाँ पर 7 लिखा है। h 8 पे आता है, तो 8 लिखा है। n 14 नंबर पे आता है ABCD में, तो 14 लिखा है। z 26 पे आता है, तो 26 लिखा है। और m 13 पे आता है, तो यहाँ पर 13 भी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है कि यहाँ पर बॉलर और बैट्समैन को कैसा लिखा है वैसा कि वैसा अभी हम यहाँ पर एम्पायर का बता देंगे। ठीक है, एम्पायर का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हम विपरीत लेटर निकाल लेंगे। तो यू का विपरीत क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यू का एफ है। एम का क्या है, तो एम का एन है। ठीक है, एम का विपरीत लेटर क्या है, तो एन है। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का आपको पता होगा के है। उसके बाद आई का क्या है, तो आई का आर है। और आर का क्या है, तो आर का आपको पता आई है, ये आपस में विपरीत है। ई का क्या है, तो ई का वी है। अब इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर संख्या में बदलेंगे। एफ कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। वी हमारा 22 नंबर पे। तो ये हमें ऑप्शन में देखना कि 6, 14, 11, 18, 9, 22 कहाँ पर है। तो 6, 14, 11, 18, 9, 22 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे।
अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं, यहाँ पर वर्णमाला दिया है, व्यंजन दिया है और स्वर दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप काफ़ी समय लेते हो प्रश्न को सोल्व करवाने, क्योंकि उतना समय हमारे पास रहता नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि आपको मैं हर प्रश्न को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लगाता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ूंगा तो आपको हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए, आपको आ जाता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। अब देखिए, अब ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, वर्णमाला, व्यंजन और स्वर दिया है। तो आपको तो पता होगा कि ये शब्द क्या है। अब जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, तो आपका प्रश्न 100% आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हमें यहाँ पर इनके बारे में तो पता तो है, लेकिन हम डायग्राम कैसा बनाएं, कैसा बनेगा, तो यही कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो मान लो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्णमाला का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, वर्णमाला का डायग्राम बना लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द बचे तो उनका बनाएंगे। अब 2 शब्द यहाँ पर मान लीजिए, अब या तो फिर व्यंजन का बनाओ या स्वर का, किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, व्यंजन का डायग्राम बनाते हैं। अब व्यंजन का डायग्राम हमें बनाना है। अब व्यंजन का डायग्राम हम कहाँ बनाएं, तो यहाँ पर व्यंजन का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने वर्णमाला का डायग्राम बना लिया, क्या इनका व्यंजन से कोई संबंध है या नहीं है, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जब वर्णमाला का डायग्राम बनाया, इनका तो हमने सीधे बना दिया, क्योंकि ये तो सिंपल है। एक शब्द का आप जब पहले बनाओगे तो वो सिंपल से सीधे बना दोगे। अब दूसरा बनाओगे तब आपको यहाँ पर उसका रिलेशन चेक करना होगा। जैसे अभी व्यंजन का बनाना है, तो व्यंजन का बनाने से पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला का व्यंजन से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो व्यंजन है, व्यंजन ये वर्णमाला के अंदर ही होता है, यानी कि वर्णमाला पूरी टोटल है, उसके अंदर स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर व्यंजन का डायग्राम की इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, तो वर्णमाला के अंदर। आपको यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है, जो कलर है वो उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया है स्वर। अब स्वर का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी वर्णमाला और व्यंजन दोनों को रिश्ता निकाल के डायग्राम बना लिया है, क्या इनका स्वर से कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर व्यंजन और स्वर की, तो यहाँ पर इनका तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि व्यंजन अलग है, स्वर अलग है, तो इनका तो स्पष्ट रूप से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन स्वर का और वर्णमाला का भी आपस में संबंध है, क्योंकि स्वर भी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये वर्णमाला के अंदर लेकिन व्यंजन से अलग, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। तो डायग्राम हमने यहाँ पर तीनों शब्द का बनाया, और कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, और बताना तो देखिए आपको आता होगा, लेकिन आपको कुछ ही सेकंड के अंदर बताना चाहिए। कम से कम आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बता देना चाहिए इसका सही जवाब। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, अगर आप ज़्यादा समय लगाओ तो क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको तरीका बता रखा कि त्रिभुज को कैसे जल्दी काउंट करना, ये मैंने आपको बता रखा। कैसे करना देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझना। सबसे पहले आपको मैंने ये वाला आकृति बना के पहले बताया था, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, और दूसरे में भी आपको मैंने कौन सा बताया था वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। पहले में मैंने आपको ऐसा बताया था। अब यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर मैंने दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर आपको ऐसी आकृति मिले, कैसी वाली, तो ये वाली, तो इसमें कैसे बताना, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर कितने भी मिले यहाँ पर गिन लेना। जैसे यहाँ पर 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, और 4 है यहाँ पर, टोटल अभी 4 है, तो 4 का हम यहाँ पर डबल कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस आकृति में 8 त्रिभुज है, इस आकृति में 3 त्रिभुज है। ये मैंने आपको बता दिया है, पहले प्रैक्टिस सेट, दूसरे प्रैक्टिस सेट और तीसरे प्रैक्टिस सेट में भी सारा टाइप करवा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ ही सेकंड में जवाब देने का मैंने इसीलिए कहा था। अब कैसे दोगे, तो आपको यहाँ पर एक इतना सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, तो यहाँ पर आप देखते ही सीधे बता दोगे कि सर यहाँ पर कितने होंगे, तो आप कहोगे कि यहाँ पर टोटल 3 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3। अब बाकी हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला, तो ये वाला। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर भी आसान तरीके से हम बता देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 4 खाने, कितने, 1 2
3 4, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, इसका 4 का डबल मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, इनमें 8 हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस आकृति में 8 है, इसमें 3 है, ये तो आप आसानी से बता दोगे। तो हमारे पास यहाँ पर अभी टोटल कितने होंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर अभी हमारे पास टोटल कितने हो गए, तो 8 3 11 तो ये हो गए, कितने हो गए, 8 3 11 ये हो गए। कि 11 ही त्रिभुज है क्या, तो नहीं, एक और है यहाँ पर। एक और कहाँ से बन रहा है, तो आप कहोगे एक हमें यहाँ पर एक इससे लेके यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो एक हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताया था कि मैं थोड़ा सा अभी बेसिक सा बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे जैसे प्रश्न प्रैक्टिस सेट आएगा तो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, यानी इस आकृति में कितने चतुर्भुज है ये आपको बताना, चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज तो मैंने शायद पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में नहीं बताया, यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आयत, वर्ग, व्रत हो गया, अधिव्रत हो गया, ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है। व्रत खंड भी बता दिया हूँ कि उनको कैसे सोल्व करना, कैसे क्या, सारा मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता दिया है। अब यहाँ पर आपको नया देखने को मिलेगा तो चतुर्भुज, ठीक है, यानी इस आकृति में कितने चतुर्भुज है ये आपको बताना है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्भुज का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये हमारे पास एक चीज़ है तो ये 4 भुजा से मिलकर बनी है, यह जरूरी नहीं कि इसकी भुजा बराबरी होना है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया, फिर मैंने ऐसा बनाया, तो ये भी 4 भुजा से बनी है, या फिर मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो ये भी 4 भुजा से मिलकर बनी है, मतलब उसे हम चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति हमें गिनना है। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को गिनेंगे। तो एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हमारा दूसरा हो जाएगा, और एक बड़ा वाला ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद फिर एक यहाँ से ये वाला हो जाएगा, एक हमारा ये भी दिखाई दे रहा है, एक हमारा पास यहाँ पर 2 है ये। तो इसका मतलब ये है कि टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 कैसे, तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 तो हमारे पास ये है, 3 हमारे पास ये है। इसके बाद यहाँ पर और देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला जाएगा, तो इतना ये वाला, ठीक है, ये वाला एक रहेगा, और एक हमारा ये वाला, तो मतलब एक ये हमारा, ठीक है, एक ये है, और एक यहाँ पर पूरा मिला के एक हमारा ये भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंगल है, ये सिंगल, ये दोनों को मिला के ये वाला भी लाल में मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ये किधर से भी मैंने 3 कहाँ से निकाला, तो ये दोनों को मिला के 1 हो जाएगा, और एक सिंगल सिंगल, तो ये 3 है, और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 3 2 कितने हो गए, तो आप कहोगे 3 2 5, तो हमारे पास यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अभी 5 हो गए, ठीक है। अब और देखिए आगे कहाँ से बन रहा है, तो अगर हम और देखेंगे तो एक तो आपको यहाँ पर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि जैसे यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला एक ये दिखाई दे रहा होगा, एक कितना हो गया, ये एक। और सेम तरीके से यहाँ से और इधर से आएंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर भी एक ये वाला, मतलब 2 हमारे पास ये हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक 2 हो चुके हैं, अभी तक कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। फिर आपको और कहाँ पर दिखाई दे रहा था, आप कहोगे और हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको और दिखाई दे रहा होगा जैसे ये वाला तो हो चुका है, ठीक है। एक आपको यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। एक आपको यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा होगा एक, और एक आपको यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ से बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा। कौन सा वाला, ये पूरी तरह से बड़ा वाला, ये पूरी तरह से बड़ा वाला, तो कितना हो जाएंगे 2। और 2 के बाद आपको यहाँ पर ये तो हो गया था, ठीक है। एक आपको यहाँ से ये वाला भी हो गया है, एक ये वाला, तो कितने हो जाएंगे, एक बड़ा वाला, ठीक है, एक बड़ा वाला एक, उसके बाद एक ये वाला 2, उसके बाद यहाँ पर एक ये वाला 3 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद कौन सा वाला, तो एक आपका ये छोटा वाला, ठीक है, इसमें एक ये छोटा वाला और एक ये वाला, तो ये 2 हो गए। एक ये पूरी तरह से बड़ा वाला, मतलब ये 3 ये हो गए, इस कलर में 3 हो गए, तो 3 भी मैंने लिख लिया। उसके बाद और आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से भी ये वाला भी बनेगा, ठीक है, इसको लेके ये वाला हिस्सा भी बनेगा, तो एक हमारा ये भी। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो यहाँ पर हमारे पास 5 10 11 हो रहे हैं, प्लस करने पर कितने हो रहे, 11 हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने चतुर्भुज है, तो यहाँ पर 11 चतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 6 को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए, इन पासों में हमारे पास 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। सॉरी 3 पासे दिए। अब आपको पता है कि जब भी हम एक से अधिक पासे वो सोल्व करते हैं और वहाँ पर कोई सी भी सतह पर संख्या हो, चाहे चिन्ह लेटर शब्द कुछ भी, हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। और पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि कॉमन आपको कैसे देखना है। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे, तो पहले 2 पासों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, हमें यहाँ पर 3 और 4 दोनों में
कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब डबल कॉमन दिखाई देता है तो आपको पता है कि जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, जैसे 1 का 2, 2 का 1 हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हमें किसका पूछा है, 6 का पूछा, तो 6 का हमें यहाँ पर इन दो पासों को लेकर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पासों में कॉमन देखेंगे, इसको छोड़ के। ठीक है, तो इन दोनों पासों में कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कॉमन 4 दिखाई दे रहा है। दोनों पासों में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसे हमें कॉमन दिखाई देता है उसको क्या करते हैं, हम एक तरफ लिख लेते हैं और क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला है, 3 मिला है, और 3 से और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 मिला, तो 2 और 3 को पहले पासे के नीचे लिख लेंगे, जैसे मिला वैसे कि वैसे। पहले क्या मिला था, तो सॉरी, पहले हमें यहाँ पर 3 मिला था, फिर हमें यहाँ पर 2 मिला। ठीक है, वैसे ही लिख लिया। उसके बाद अब दूसरे पासे में भी वहीं से कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 6 मिला है, और 6 के बाद हमें यहाँ पर 1 मिला, तो इसको भी सेम तरीके से 6 और 1 लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आमने सामने कर देंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे हमने पहले भी निकाल लिया था कि 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, यहाँ पर हमने यहाँ पर डबल कॉमन निकाल के निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो 4 का हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर सॉरी 5 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा 5 नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 6 का पूछा है। किसका पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 के सामने क्या है, 3 है। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मान लो अगर आपको यहाँ पर 2 का पूछा जाता है तो 2 का भी आप आसानी से बता देते कि 2 का 1। अगर आपको यहाँ पर 4 का पूछा जाता है तो 4 का भी आप आसानी से बता देते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है। ठीक है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये हमें बताना है। तो मैंने तो आपको यहाँ पर बता रहा कि सबसे सरल प्रश्न, बस हमें यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करना है, प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाता है, पैटर्न हमें दिख जाता है, बस आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, बी से यहाँ पर क्या करेंगे, एच को देखेंगे, एच के बाद एन को देखेंगे, फिर हम यहाँ पर पहला लेटर ले आएंगे, फिर जेड को भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बी से एच को देखते हैं तो बी 2 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है। फिर यहाँ पर एच से क्या करेंगे, एन को देखेंगे, तो एच 8 नंबर पे, ये हमारा 14 नंबर पे, तो इसमें भी +6 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से इसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 प्लस कर देंगे। तो एन हमारा 14 नंबर पे 6 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 14 6 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या आएगा, तो आप कहोगे पहला लेटर टी आना चाहिए, 20 पे हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस, अब ये टी से क्या करेंगे, जेड का पता करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, तो यहाँ पर टी हमारा 20 नंबर पे, यहाँ पर भी सेम तरीके से 6 प्लस करेंगे तो अगला लेटर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, और जेड यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि पहला लेटर क्या होगा, टी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको इस प्रश्न को पूरा सोल्व करने की भी जरूरत है, तो आप कहोगे नहीं जरूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से टी का भी पता कर लिया। चाहो तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, डी है, और डी से जे को देखेंगे तो डी 4 पे, जे हमारा 10 नंबर पे, मतलब इसमें भी +6 हो रहा है। फिर जे से पी को देखेंगे तो जे 10 पे, पी 16 पे, मतलब इसमें भी +6 हो रहा है। ठीक है, तो अगला लेटर लाने के लिए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, +6 कर लेंगे, तो पी 16 पे +6 करेंगे तो 22 हो जाएंगे, और 22 नंबर पे वी आता है। क्या आता है, वी, और अगला भी 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो टी वी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, तो हमें लास्ट वाले को चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर समय बचाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा के अनुसार CBGD HGLI से संबंधित है, और यहाँ पर UFL यहाँ पर Z के QT से संबंधित है। तो दी गई कोड भाषा में VJRM दिए गए किस विकल्प से संबंधित है। मतलब ये प्रश्न हमारा एक प्रकार का, या तो आप एनालॉजी को या कोडिंग डिकोडिंग को, एक ही बात है। हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना कि CBGD जो HGLI से कैसे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर UFLO जो Z के QT से कैसे संबंधित है, इनका पता करके फिर हम यहाँ पर VJRM का सेम तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पता करेंगे। जैसे पहले से पहले लेटर को पता करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि लेटर का कोड लेटर ही है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस करेंगे, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इनका विपरीत भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जैसे सी से एच को देखेंगे तो सी से एच मतलब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी से एच मतलब कितना प्लस है, तो सी 3 नंबर पे एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर +5 है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरे को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे बी से जी को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे जी 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी ABCD में 5 प्लस करके लिखा है। फिर यहाँ पर जी से एल को देखेंगे तो जी 7 नंबर पे एल 12 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी ABCD में 5 प्लस करा है। फिर यहाँ पर डी से आई को देखेंगे तो डी हमारा 4 नंबर पे आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस। क्या सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा है? तो यहाँ पर देखिए यू से क्या करेंगे जेड को देखेंगे तो यू हमारा 21 पे जेड 26 पे, मतलब स्पष्ट रूप से यहाँ पर 5 प्लस दिख रहा है। एफ से के को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे के 11 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 5 प्लस दिख रहा है। एल से क्यू को देखेंगे तो एल 12 पे क्यू 17 पे, तो आपको पता है 12 5 17 होता है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। फिर ओ से टी को देखेंगे तो ओ 15 पे टी 20 पे, मतलब 15 5 20, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो लॉजिक क्या मिला हमें +5 +5 करना है लेटर में। तो यहाँ पर VJRM का बताएंगे तो इसमें भी हम +5 +5 करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए V में क्या करेंगे +5 करेंगे तो V 22 पे आता है, और इसमें क्या करेंगे +5 करेंगे तो V 22, और 22 5 कितने होते थे आपको हो गए 27 होते हैं, यानी 27 मतलब 26 Z तक होता है, तो 27 मतलब वापस से A आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा A आ जाएगा। फिर G हमारा कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे, इसमें +5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, और 15 नंबर पे O आता है तो यहाँ पर O हो जाएगा। तो A O ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर परफेक्ट रूप से प्रॉपर लॉजिक हमने पता कर ली थी, तो यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे तो यही आएंगे। तो आपको समय बचा के आगे बढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि आपको उतना समय नहीं देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर कंफर्म लॉजिक पता चल चुकी थी। चाहो तो हम आगे और भी चेक करेंगे। जैसे अब आर कितने नंबर पे 18 पे आता है, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 18 5 23 होते हैं, और 23 नंबर पे आपको पता है डब्ल्यू आता है। फिर एम क्या करेंगे, एम 13 नंबर पे आता है, इसमें +5 करेंगे तो 13 5 कितने होते हैं 18 होते हैं, और 18 नंबर पे आर आता है। तो ये ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पर है, तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस सही विकल्प ज्ञात कीजिए जिसे रिक्त स्थानों में समान क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हम किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है, मतलब पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, सभी को पहले तो हम रिक्त स्थान सहित गिन लेते हैं, और गिनने के बाद क्या करते हैं खंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने, तो 20 है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर हम 5 5 में बनाएंगे या फिर हम 4 4 में बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 5 में खंड बना के देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 5 5 में खंड बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 5 में बना लिया। अब उसके बाद 4 में भी बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी मैंने 5 में बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि या तो हम 5 5 में बनाएंगे या फिर हम 4 4 में। तो मैंने 4 4 में भी बनाया, तो 4 4 में देखिए जैसे एम से क्या करेंगे लास्ट वाला, तो एस को देखेंगे, तो यहाँ पर एस से फिर आर को देखेंगे, आर से यू को, तो हमें यहाँ पर 5 5 में खंड नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ये लास्ट से हम लास्ट का चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी 4 4 में खंड बनाएंगे। 4 4 में बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ से बनेगा, फिर और बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, फिर और बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, फिर और बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा। ये हमने यहाँ पर क्या करा 4 4 में खंड बनाए। अब 4 4 में क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करते हैं। जिससे यहाँ पर पहला लेटर कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर वी है। तो इनके पैटर्न को समझिए। जैसे इनके पैटर्न को कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर पहला वी है और यहाँ पर क्या है एस है, तो वी 22 पे एस 19 पे, मतलब आपको हो गया इधर से आएंगे तो -3 हो रहा है। ठीक है, इधर से आएंगे तो -3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर -3 कर देता हूँ, क्योंकि हमें पैटर्न का पता इधर लाना है, तो यहाँ पर -3। और एस से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें -3 दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसी वाली पैटर्न में माइनस प्लस वाला भी लॉजिक लगता है, और मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर प्रश्न में रिपीटेड लेटर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने करवाया था रिपीटेड वाला करवाया था, मैंने अभी आपको यहाँ पर टाइप चेंज कर दिए। अब देखिए पी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी -3 दिखाई दे रहा है। कितना -3, क्योंकि पी 16 पे ये 13 पे। तो अब हमें यहाँ पर पहला लेटर भरना है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, तो हम सेम तरीके से -3 कर लेंगे। तो एम हमारा 13 पे -3 करेंगे 10, और 10 नंबर पे आपको पता है जे आता, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अभी इसके हिसाब से हमारे पास सी डी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं बताया था कि आपको क्या करना है, कि आपको पहले से पहले को चेक करना है, यहाँ पर खंड बना के, जैसे हमने 5 का खंड बना लिया था, लेकिन हमें वहाँ पर कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा था कि पहले से पहले को देखने पर
लेटर, तो इसीलिए हमने क्या करा अभी 4 का बना लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं, दूसरा लेटर। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, एम है, यहाँ पर खालिस्तान है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है तो वी है और यहाँ पर वाई है। तो क्यों ना हम इधर से इसका पैटर्न भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर वाई से क्या करेंगे, वी को देखेंगे तो वाई 25 पे वी 22 पे, मतलब यहाँ पर भी -3 है। और वी से क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी -3 है। अब यहाँ पर एस से यहाँ पर लेटर भरना है तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी हम -3 कर लेंगे। तो एस में से -3 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको पी आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा लेटर क्या होगा, पी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप जेपी ऑप्शन में देखोगे तो केवल हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर नहीं ए हो सकता। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पूरा भरते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे लेटर को चेक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पी वाला आया, ठीक है, अब पी से और इससे आगे दूसरा लेटर जाएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा, 3, और 3 माइनस करेंगे तो एम होगा, तो एम यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इतना ये पूरा पैटर्न अभी क्लियर है। अब तीसरे को देख लेते, तीसरा क्या है, तो यहाँ पर आई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता एल, आई से एल आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर +3 दिखाई दे रहा है। कितना +3, मतलब हम अभी इधर से जा रहे हैं, अगर इधर से आओगे तब भी आपको माइनस वाला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और एल से आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है, +3 कर लेना है। क्या करना है, +3, तो एल हमारा 12 पे +3 करेंगे तो ओ आ जाएगा, तो ओ यहाँ पर भर देंगे तो ये ओ आ जाएगा। अब इससे +3 करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि ओ 15 पे, यहाँ पर +3 हो रहा है, और 15 में भी क्या करेंगे, सॉरी 18 पे। ठीक है, आर हमारा 18 पे हो जाएगा। उसके बाद आर के बाद और +3 करेंगे तो यू यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी +3 है। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाले को चेक करना है। ठीक है, लास्ट वाले को, तो लास्ट वाला क्या है, तो यहाँ पर क्या है, के है, यहाँ पर के बाद यहाँ पर क्या है, एन है, तो के एन मतलब 3 प्लस से, एन से क्यू मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस से, क्यू से अगला लाने के लिए 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, और टी से अगला 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, तो टी डब्ल्यू। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने जे को भरा, फिर हमने पी को भरा, उसके बाद हमने ओ को भरा, फिर हमने टी को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल बी में दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी ये वेन आरेख का प्रश्न हमने दूसरे नंबर के प्रश्न को भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमें बिल्ली दिया है, पेंट दिया और बर्फ दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर आप तीनों शब्दों के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आपको क्या करना है, प्रश्न को सही सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। वो कैसे, देखिए, तो यहाँ पर मान लो सबसे पहले हमने क्या करा था, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लिया था, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी बिल्ली का डायग्राम बना लेते सबसे पहले। तो ये मैंने क्या किया, बिल्ली का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला डायग्राम बनाना तो हमारे लिए आसान है। अब दूसरे का, अब दूसरा क्या है, तो मान लो हम यहाँ पर पेंट का डायग्राम बनाते हैं। अब बिल्ली यानी कि पेंट का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर बिल्ली का डायग्राम बनाया है, क्या इनका पेंट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो बिल्ली है ये अलग है और पेंट अलग है, यानी कि बिल्ली और पेंट दोनों की दोनों अलग है, तो यहाँ पर पेंट का जो डायग्राम है बिल्ली से तो अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल्ली से अलग बना देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें दिया बर्फ। अब बर्फ का डायग्राम बनाने से पहले हमें अभी ये देखना है कि जो हमने अभी बिल्ली और पेंट का ये 2 डायग्राम बनाया, इनका संबंध बर्फ से है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या बर्फ का संबंध बिल्ली से, तो नहीं है। क्या बर्फ का संबंध पेंट से, तो नहीं है, क्योंकि बर्फ भी एक अपने आप में अलग चीज़ है, इनका बिल्ली से कोई संबंध नहीं, ना कि पेंट से। तो बर्फ का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे भी अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तीनों का अलग अलग बनेगा। कैसा बनेगा, तीनों का अलग अलग बनेगा। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तीनों डायग्राम अलग अलग कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न, ना कि मैं यहाँ पर आपको सरल करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि सन इज हॉट को यहाँ पर LAAHFT के रूप में कोडबंद किया जाता है और मून इज ब्यूटीफुल को LAIKZY के रूप में कोडबंद किया जाता है, दी गई कोड भाषा में इज को किस प्रकार कोड बंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको कोड निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इनको आमने सामने लिख के कॉमन निकालना है, कॉमन देख के काटना। कैसे, मैंने बताया था कि आपको जैसे सन इज हॉट है, इसका कोड क्या है, तो इसका कोड यहाँ पर LAH, यहाँ पर क्या है FT है। ठीक है, ये इनका कोड है। तो आपको इनको बराबर में आपका क्या करना है, पेंसिल में लिखना, जैसे मैं यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा के लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मून इज ब्यूटीफुल, तो इसको भी क्या करना, जैसे उसके जस्ट नीचे लिखना, किसके, इसके नीचे। ठीक है,
और यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा के आपको वापस से आगे क्या करना है, LAIK ZY ये इसके सामने लिख लेना। ऐसे कैसे लिखना है, और हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर एज का पूछा, ये भी याद रखना कि पूछा किसका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देख के काट लेंगे। अब कॉमन देख के काटेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सन इज हॉट में और मून इज ब्यूटीफुल में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें कॉमन इज दिखाई दे रहा है, तो इज को काटेंगे क्योंकि इसके वाला कोई भी कॉमन नहीं है। तो सेम तरीके से यहाँ पर अभी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे इसमें हमें कॉमन LA दिखाई दे रहा है, तो LO को काटेंगे। और हमें यहाँ पर इज का पूछा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इज कटा था और यहाँ पर LA कटा, इसका मतलब यहाँ पर इज का क्या आ जाएगा, तो एल आ जाएगा, क्या आ जाए, एल आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए LA कहाँ पर है, क्योंकि इज का कोट अभी क्या हो जाएगा, LA हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे LA कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं दूंगा, अब यहाँ पर आप बताना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे, और 11 नंबर का प्रश्न भी सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर वॉच इज डिस्टर्ब को यहाँ पर XRPAQM लिखा जाता है, और यहाँ पर डोंट वॉच हिम को TUBGPA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, तो इसे सोल्व करें अभी, ठीक है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था वैसे कि वैसे आप सोल्व करें। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉच इज डिस्टर्ब को यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसके बराबर में आपको पेन से पे लिखना है। ये लिखना क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसके ज़्यादा एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके सामने XRPAQM लिखना है, ठीक है, जैसे ये इसके सामने जस्ट ये लिखना है। उसके नीचे जस्ट फिर इसके वॉच इज डिस्टर्ब के नीचे आपको डोंट वॉच हिम लिखना है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको लिखना है। और इसके बराबर में और आपको इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, TUBGPA लिखना है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, पूछा किसका, तो कहोगे आप आवाज का पूछा है, तो हमें कॉमन देखना, अभी कॉमन देख के काटना है। तो कॉमन देखिए हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो सेम तरीके से कॉमन हमें केवल हमें यहाँ पर वाची दिखाई दे रहा है, और इधर देखेंगे तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर PA कॉमन दिखाई दे रहा है। तो वाच का कोड क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, जो कट रहा वही एक दूसरे का कोड भी हो जाता है, तो यहाँ पर वाच का क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो PA ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए C में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। वापस से बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कभी त्रिभुज की आकृति से 2-3 प्रश्न, बाकी सीरीज के भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही वाला हिस्सा भी यहाँ पर काम आ सकता है, या फिर आप यहाँ पर एक एक गिनोगे तो वो भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे देखिए, जैसे सबसे पहली बात तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल गिनेंगे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक ये वाला, और एक हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल में इधर है, ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इतने हिस्से की बात करें, तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहोगे कि सर इसमें हमारे पास एक ही लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे इस लाइन में टोटल हमारे पास 3 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले हिस्से में अभी तक हमें कितने त्रिभुज मिले हैं, तो 5 त्रिभुज मिले, इतना क्लियर है। 3 तो ये हमारे पास बड़े, और सिंगल हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। अब उसके बाद 5 हमारे पास ये हो गए। अब अभी और कहाँ पर दिखाई दे रहे, तो एक हमारे पास ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, और एक हमारा यहाँ से ये वाला, तो 2 हमारे पास यहाँ पर है, 2 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक ये भी दिखाई दे रहा है, तो 3 हमारे पास यहाँ से भी हो चुके हैं। कितने हो चुके, तो अभी तक के इस हिस्से के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 3 हुए हैं। अब 3 ये हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हम बीच वाली लाइन से गिनेंगे, ठीक है। बीच वाली लाइन से इधर आएंगे, तो यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 1, फिर ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, और ये हमारे पास चौथा, ठीक है। 4 हो गए। 4 के बाद, अब 4 के बाद यहीं से हम वापस से गिनेंगे, ठीक है। 4 तो ये हमारे पास इस साइड से हो गए, ठीक है। 4 से हमारे इस साइड से हो गए, और 4 उस साइड से भी मिलेंगे। कैसे देखिए, अब यहीं से आपको पता है, ये तो हमने अभी तक क्या करा था कि इधर से इधर वाले हिस्से को गिना था, कि यहाँ से ये वाला हिस्सा इनमें गिन लिया था। अब हमें उस साइड के हिस्से को गिनने के लिए यहाँ से इधर से और यहाँ से चालू करना पड़ेगा। तो एक हमारा ये, यानी ये एक हो गया, एक, ठीक है। एक के बाद ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा है। तो 4 हमारे पास ये वाले भी है, 4 हमारे पास ये वाले भी है, ठीक है। तो टोटल अभी हमारे पास कितने हो गए हैं, तो आप कहोगे 4 4 8, और 8 3 कितने होते हैं, 11, 11 5 कितने हो रहे हैं, तो 11 5 हमारे पास 16 हो रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पर 16 है क्या, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 16 तो अभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा भी है क्या, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ।
हाँ ठीक है, यहाँ पर अभी तक इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो आप कहोगे 5 4 9 और 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 और 3 हमारे पास 16 हो रहा है। अभी तक 16 हो रहा है। क्या आपको इस आकृति में कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, जैसे एक आपको यहाँ से ये वाला ऐसा वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कौन सा वाला? ये वाला। कि ये त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं, ये त्रिभुज भी नहीं है। क्या आपको सेम तरीके से यहाँ पर भी ये वाला दिखाई दे रहा है? क्या ये त्रिभुज है? तो आप कहोगे ये भी नहीं है। तो फिर त्रिभुज कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो अभी हमें यहाँ पर कहीं भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमें यहाँ पर कहीं भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे इसीलिए हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इसको मत गिनने लग जाना कि यहाँ से ये वाला बन रहा है। कौन सा वाला? तो आप कहोगे यहाँ से ये वाला हिस्सा इतना बन रहा है, लेकिन ये वाला हमने पहले ही 3 के साथ गिन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? अभी तक हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में 16 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक खुला पासा, मतलब खुला पासा यानी कि खुला घन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इसका मतलब मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत कौन सा होगा, ये कह रहा है। अब मोड़ना नहीं हमें, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ एट द रेट के विपरीत कौन सा है ये बता देना है। तो एट द रेट के यानी कि खुले पासे में जब भी आपको विपरीत बताना तो क्या करना है? हमें लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना। कैसे एक छोड़ के एक? तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लगातार ये तीसरी सतह, यहाँ पर एक छोड़ के एक चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये आ जाएगा। इधर से लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद इनके कोने और भुजे भी मिले हुए नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी एट द रेट का क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर एट द रेट और स्टार का कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका कोना वहाँ पर है, इसका कोना यहाँ पर है। क्या आपको यहाँ पर इन चिन्हों का भी कोना भुजा मिल रहा है? तो आपको नहीं मिल रहा है। क्या इन दोनों का कोना भुजा मिल रहा है? तो यहाँ पर डॉलर और प्रतिशत का भी कोना भुजा नहीं मिल रहा, मतलब हमने सभी का विपरीत निकाल लिया। अब इस यहाँ पर हमारे पास एट द रेट क्या क्या निकला? स्टार निकला, स्टार का एट द रेट। तो यहाँ पर हमें एट द रेट का पूछा, तो एट द रेट के सामने क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत का पूछा जाता तो आप डॉलर बता देते, और डॉलर का पूछा जाता तो प्रतिशत। अगर आप पर हेस का पूछा जाता तो ये वाला चिन्ह बता देते। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर कैसे करना है? मैंने आपको वैसे बताया था कि यहाँ पर विपरीत रहता है। अगर विपरीत नहीं दिखाई देता तो हमें क्या करना है? इनके अंतर देख लेना है। कैसे अंतर देखना? देखिए, जिससे ऑप्शन ए में देखेंगे तो के एम एच लिखा है, मतलब देखिए के से एम को देखेंगे तो के से एम, मतलब के से एम, के 11 पे एम 13 पे, तो 11 से 13 मतलब क्या था? आपको हो गया यहाँ पर +2 हुआ है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था? आपको हो गया 11 से m मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आपको हो गया यहाँ पर +2 हुआ है। फिर m से क्या करेंगे? h को देखेंगे। m से h को देखेंगे तो m 13 नंबर पे, h 8 नंबर पे, 8 5 13 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था? आपको हो गया अभी यहाँ पर हमारे पास -5 हुआ है। किसा हुआ है? तो मैं यहाँ पर -5 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 से h लिखा है, मतलब m से h मतलब -5। अब ऐसा ही दूसरे में देखते हैं। यहाँ पर h से j की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस दिखाई दे रहा है? तो h से j मतलब यहाँ पर 2 प्लस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जे से ई की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें -5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना? -5। फिर यहाँ पर क्यू से एस को देखेंगे तो क्यू 17 पे, एस 19 पे, मतलब इसमें भी हमें +2 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एस से एन को देखेंगे तो एस हमारा कितने नंबर पे? तो 19 नंबर पे, एन हमारा 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी हमें -5 दिखाई दे रहा है। कितना? -5। फिर यहाँ पर जी से डी को देखेंगे तो जी हमारा 7 नंबर पे, डी हमारा कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो जी से डी 7 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इसमें हमें यहाँ पर माइनस कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। और डी से एच को देखेंगे तो डी हमारा 4 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब इसमें +4 दिखाई दे रहा है। क्या आपको यहाँ पर कोई अलग दिखाई दे रहा है? तो हमें यहाँ पर ये तीनों जो है कि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो तीनों हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास तीनों हैं ये तीनों की तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अलग है, इसमें अलग -+ हुआ है, तो यही वाला हमारा समूह से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है
प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए, यानी कि बदला जाना चाहिए। मतलब क्या है कि इस समीकरण को सही करने के लिए यानी कि इन किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि हमारे पास समीकरण सोल्व करने पर 41 यानी कि 41 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी ओर से चिन्हों को चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपनी ओर से नहीं करना, आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए से उठाएंगे, माइनस और गुणे को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मैं 84, उसके बाद यहाँ पर भागित है तो भागित को चेंज नहीं करना है, वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर 6, फिर प्लस को भी चेंज नहीं करना है 9, माइनस की जगह हम गुणा रख लेंगे क्योंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं, और 12 और गुणे की जगह माइनस लगा के यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 41 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 एकम 6, ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6, 2 बचे तो 6 चौक 24, 14 बार में गया। तो यहाँ पर हमने 14 बार में काट दिया। ठीक है, 14 छिंग 84 आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह उतारेंगे, यहाँ पर 12 6 12 नाम 108, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। इसका गुणा कर देंगे और ऊपर से -3 उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आपस में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है इसको सोल्व करने पर क्या 41 आएगा, तो नहीं आएगा। मान लो आप यहाँ पर माइनस भी कर लोगे तब भी क्या आएगा, देखिए 14 तो वैसा ही रहेगा, -3 करोगे तो यहाँ पर प्लस का 105 आ जाएगा। अब इनको प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह तो लगेगा नहीं, तो इसको प्लस करोगे तो 41 तो आना है नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना रहता है, आप कहोगे यहाँ पर 105 और 14 मतलब यहाँ पर 119 आ रहा। कितना आ रहा, 119 आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 41 है, तो ऑप्शन नंबर ए से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यहाँ पर प्लस और गुणा को चेक करना है, मतलब चेंज करना है। तो यहाँ पर भी वैसा कि वैसा लिखेंगे, यहाँ पर 84 के बाद, ठीक है, 84 के बाद भागित लगाएंगे 6, उसके बाद यहाँ पर प्लस और गुणा, तो प्लस की जगह हम गुणा कर देते हैं और 9 लिख लेंगे, -12, उसके बाद गुणा की जगह प्लस लगा लेंगे और 3 लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं बोडोमास रूल पे। तो सेम लॉजिक है, ये वाला काटेंगे, भाग देंगे तो आपको पता है 14 बार में, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो 14 नाम, ये हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गुणे का चिन्ह है। हम एक और स्टेप लगा लेते हैं, यहाँ पर 9 -12 + 3, ठीक है, ये मैंने एक और स्टेप बना लिए। इसका गुणा करेंगे तो 14 नाम कितना होता है, आप कहोगे 126 होते हैं, माइनस का ऊपर से 12 उतारेंगे, प्लस का 3। तो अब देखिए क्या इनको सोल्व करने पर भी हमारे पास 41 आएगा, तो आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर आपस में जोड़ देते यानी कि इसको घटा लेते हैं, 126 में से 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, 114, ठीक है, कितने बचेंगे, 114। और 114 में क्या करेंगे, 114 में +3 कर देंगे। 114 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 117 आ रहा, मतलब हमें क्या चाहिए था, 41 चाहिए था, तो इससे भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए बी में मिल जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ए और बी दोनों को चेक किया है, तो यहाँ पर ए से भी हमारे पास 41 नहीं आया और बी से भी नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक हमारे पास यहाँ पर सी बचा, एक हमारे पास डी बचा। तो यहाँ पर हम वापस इन 2 को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सी को चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी यहाँ पर भागित का दिया लेकिन यहाँ पर आपको प्लस का करना है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका प्लस का कर लीजिए, तभी यहाँ पर हमें माइनस और प्लस को चेंज करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 84 लिखेंगे, 84 के बाद यहाँ पर भागित है तो भागित का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखेंगे, और माइनस और प्लस को चेंज करना है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे 12 × 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, भाग देंगे, वैसा कि वैसा भाग देंगे तो यहाँ पर कितने में जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर 14 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से -9 भी उतर जाएगा, प्लस का भी उतर जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 3 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 36 होते हैं, तो हम यहाँ पर 36 भी उतार लिए हैं। फिर अब यहाँ पर क्या करना, हमें इसमें क्या करना है, या तो आप प्लस प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें प्लस प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस प्लस कर लेता हूँ, तो 36 और 14 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 36 और 14 हमारे पास 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50। और ऊपर से क्या करेंगे, -9 को उतार लेंगे, तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, और 41 भी यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर किन 2 चिन्हों को चेंज करें कि समीकरण सही हो जाएगी, तो प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भागित का टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सही कर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह कि संख्या 7 8 1 5 2 4 6 9 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथे स्थान पर होगा ये हमें बताना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमें संख्या दी इन संख्या को क्या करना है, बाएं से दाएं मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर बाद में यहाँ पर बताना है कि बाएं से चौथा अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम संख्या क्या है, तो हमारे पास संख्या हमारे पास 7 है, 8 है, उसके बाद 1 है, फिर 5 है, 5 के बाद 2 है, फिर बाद में 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 9 है। ये संख्या हमारे पास है। ठीक है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 के बाद हमारे पास 5 है, 5 आ जाएगा, 6 भी है, फिर 7 भी है, फिर 8 भी है और 9 भी है। तो ये हमने क्या करा, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब प्रश्न के कहना है कि यहाँ पर आरोही क्रम यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथे स्थान पर होगा, यानी कि चौथा होगा। बाएं से मतलब यहाँ पर इधर से ये हमारा बायां हो जाएगा और इधर से ये हमारा पास दायां हो जाएगा। तो इसका कहना है कि बाएं से चौथा कौन सा होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमारा बाएं से चौथा हो जाएगा। तो जो अंक पांचवा है ये हमारा बाएं से चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी में और अवरोही क्रम पूछा जाता तो आप क्या करते, इधर से बता देते, जैसे यहाँ पर बड़े से छोटी की ओर। ठीक है, तब आपका अवरोही क्रम में यहाँ पर आंसर 6 आता, लेकिन आरोही क्रम में आपका 5 आएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है और ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना कि जो यदि यहाँ पर ए प्लस बी सी बी किनका यहाँ पर क्या संबंध होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर इनके क्या संबंध होगा ये हमें बताना। तो यहाँ जैसे हमारे पास इनमें इन दोनों में इन तीनों में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, तो इसी में यहाँ पर मैं चिन्ह रख देता हूँ। जैसे यहाँ पर कौन सा चिन्ह, पहले चिन्ह में आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर हम चिन्ह रख लेंगे, क्या करेंगे इसमें सेम तरीके से चिन्ह रख लेंगे। तो चिन्ह रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको इसमें हम गुणे का रख देता है, गुणे का चिन्ह। ठीक है, याद रखना इसमें गुणे का है और इसमें हमारे पास भागित का चिन्ह, इसमें हमारे पास भागित का चिन्ह है और इसमें यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो ये हमारे पास यहाँ पर चिन्ह। ठीक है, इतना चिन्ह याद रख लेना, इसमें चिन्ह नहीं थे तो मैंने यहाँ पर चिन्ह को लिख दिया है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे और ए का सी से क्या संबंध है ये बताएंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास इसमें कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। और ए प्लस बी का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यहाँ पर ए बी की माता, तो यहाँ पर भी ए बी की माता बना लेते, तो ए जो है बी की माता है, तो ये ए हो गया और बी की माता तो बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी की माता, तो यहाँ पर मैं माता का मतलब माइनस लगा देता हूँ। फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। और गुणे का चिन्ह का अर्थ क्या कहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी बी गुणे सी का अर्थ हो जाएगा बी सी का पिता हो जाएगा। तो बी जो है सी का पिता हो जाएगा, तो सी यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा और ये इसका पिता हो जाएगा। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर सी भागित डी, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, सी भागित डी। और सी भागित डी मतलब भागित का अर्थ क्या है, तो ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर सी भागित डी का अर्थ हो जाएगा कि सी डी का भाई हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी डी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और ये भाई हो जाएगा, तो इसमें हम प्लस लगा लेते हैं कि सी जो है डी का भाई है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और माइनस का अर्थ क्या कहा है कि यहाँ पर a माइनस बी का अर्थ है कि a b की बहन है, तो यहाँ पर भी d माइनस ई का अर्थ हो जाएगा कि d e की बहन हो जाएगी। d जो e की बहन हो जाएगी तो e को यहाँ पर लिखेंगे और d जो e की बहन हो जाएगी तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा हम ये देखेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि तो a का c से क्या संबंध है, यानी a का, तो ए का मतलब ए का, तो ए क्या सी से क्या संबंध है। तो जहाँ पर भी सी लगता है वहाँ से उल्टा बताना कि यहाँ पर ए का मतलब ए सी का क्या लगेगा, मतलब जो ए है ये सी का क्या लगेगा, यानी कि ए का सी से क्या संबंध है, मतलब जो ए है ये सी का क्या लगेगा। तो आप कहोगे सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और ये सी का बी पिता है और पिता की ये माता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पिता की माता लगेगी, यानी कि दादी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए दादी कहाँ पर दिया, तो दादी नहीं दिया है, पिता की माता दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है
प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर PQ रेखा दी है और यहाँ पर हमारे पास लेटर है, इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न को गलती निकाल के सोल्व करना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब गलती कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो जो पास रहेगा उसका सबसे पहले बनेगा तो ए का बनेगा, और ए का वैसा कि वैसा बनेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आर का बन रहा सबसे पहले, तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर सी हटेगा। फिर यहाँ पर किसका बनेगा, तो यहाँ पर ई का बनेगा, तो ई का बनेगा तो ई कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप का अगर ई देखेंगे तो इस टाइप का ई हमारे पास यहाँ पर अभी के का बन रहा, के का पहले नहीं बनेगा तो डी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर के को देखेंगे तो के कैसा बनेगा, तो के भी हमारा इस तरफ आके ऐसा बनेगा, यहाँ पर दिया है। फिर यू पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यू भी वैसा कि वैसा बन जाएगा। उसके बाद बी कैसा बनेगा, तो बी भी आपको पता है पलट जाएगा, बी कैसा बनेगा, तो बी हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बी सीधा की सीधा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, और आर भी नीचे की ओर नहीं झुकेगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर बचा है बी वाला, तो हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, यानी कि ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि सभी ड्रेस, यानी यहाँ पर मैं ड्रेस बना देता हूँ, ये जितनी भी ये वाली ड्रेस है, ठीक है, सभी की सभी ये ड्रेस है, ठीक है, ये क्या है, अपने आप में ड्रेस है। इसका कहना कि सभी की सभी ड्रेस क्या है, ये कह रहा है कि सभी की सभी ड्रेस कपड़े हैं, यानी जितनी भी ड्रेस है सभी की सभी कपड़े, मतलब यहाँ पर देखिए वैसे तो ड्रेस कपड़े की होती है, लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है वैसे हमें शब्द के हिसाब से डायग्राम बनाना होगा। तो सभी की सभी ड्रेस कपड़े, तो यहाँ पर कपड़े का के लेता हूँ, ड्रेस का डी ले लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि सभी शर्ट, अब जितने भी शर्ट है वो सभी की सभी कपड़े हैं, यानी जितने भी शर्ट है वो सभी की सभी कपड़े। इसका मतलब यह है कि डायग्राम हमें यहाँ पर कपड़े का बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़े के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ड्रेस, यानी यहाँ पर मैं एक ड्रेस बनाता तो ये जितनी भी ये सभी की सभी ये ड्रेस है, ठीक है, ये सभी की सभी क्या है, तो इसका कहना कि ये सभी की सभी ड्रेस जो है कपड़े हैं, तो यहाँ पर मैं कपड़े का अंदर बना देता हूँ। तो ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, कपड़े का, ठीक है। ये पूरे के पूरे कपड़े, कपड़े के अंदर ड्रेस है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या करा कि सभी शर्ट क्या है, कपड़े हैं। अब जितने भी शर्ट है सभी के सभी कपड़े हैं, तो शर्ट भी कपड़े के अंदर आ जाएगा, तो शर्ट का एस ले लेता हूं और सारे के सारे शर्ट भी कपड़े के अंदर आ जाएंगे। तीसरा देखेंगे तो सभी टाई कपड़े, मतलब जितनी भी टाई है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है कि सभी की सभी टाई क्या है, तो सभी की सभी टाई कपड़े हैं, तो ये भी कपड़े के अंदर आ जाएगी। टाई का भी मैं टी लेके ना अंदर डायग्राम बना देता हूँ कि सभी की सभी टाई क्या है, कपड़े है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की सभी ये कपड़े, कपड़े का इसका मतलब सभी की सभी इसके अंदर आ गए। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा हमें ये देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जितने भी ड्रेस शर्ट यहाँ पर जो हमारे पास है, तो ये टाई और ये सभी सभी कपड़े के अंदर है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग है, ठीक है। अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टाई ड्रेस है। क्या आपको यहाँ पर कुछ टाई ड्रेस दिखाई दे रही है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर कुछ टाई ड्रेस नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही हमें यहाँ पर कथन में भी कहा, कथन में भी नहीं कहा है और यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि ये गलत है कि कुछ टाई ड्रेस नहीं है। वैसे संभावना में हो सकती है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि डायग्राम इनका ऐसा भी तो बन सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। संभावना में या तो पहला या तो दूसरा ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। अब दूसरे को देखेंगे तो कुछ शर्ट टाई है। क्या कुछ शर्ट टाई है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शर्ट टाई है। क्या आपको यहाँ पर कुछ शर्ट टाई दिखाई दे रही, तो वैसा में यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही, तो दूसरा भी गलत है। अभी यहाँ पर हो सकती है, यानी कि संभावना हो सकता है या तो पहला या तो दूसरा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रही, तो अभी तक दोनों गलत है। और ऑप्शन में देखेंगे तो यह वाली कंडीशन नहीं है, इसका मतलब न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। अब यहाँ पर संबंधित है का, ना कि ना संबंधित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से इस कोष्टक में जो संख्या लिखी इसी प्रकार की संख्या किस विकल्प में है हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन समुच्चय का हम संबंध पता करेंगे। कैसे संबंध, देखिए जैसे यहाँ पर हम आपको पता है यहाँ पर 30, 2, 3, 100, 4, 5 ये संख्या दी है, तो आपको पता हमें यहाँ पर संबंध पता करने के लिए हमेशा हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं। यानी यहाँ पर हम ये करेंगे कि 2 और 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर कितने मिले, 30 मिले, ठीक है। तो अब देखिए
2 और 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 30 मिले, तो हम 30 लाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो कुछ होना नहीं, इसका गुणा करेंगे तब भी कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलो मान लो इसको हम क्या करते हैं, अभी गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 दूना 6 हो जाएंगे, और 6 यानी इसको आपस में जोड़ेंगे तो 9 होंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गए, यानी अगर हम जोड़ते या फिर हम 5 गुना करते हैं तो यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 6 पंजे 30, ठीक है। और 30 यहाँ पर दिया है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इनको भी आपस में गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। अब इनको जोड़ देंगे तो 9 हो रहे हैं, और 9 को 20 गुना मतलब 20 को 9 गुना करेंगे तब भी तो 100 तो आना नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी सेम लॉजिक से 5 गुना कर लेते हैं वैसे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो 5 गुना किया तो 20 पंजे कितने होते हैं, तो आपको पता है 20 पंजे 100 होते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉजिक क्या मिली है, आप पीछे वाली दो संख्या को आपस में गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको भी 5 गुना करना, तब हमें पहली वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये अभी ऑप्शन में चेक करते हैं, इनका आपस में गुणा करते सबसे पहले, तो 6 चौक कितने होंगे, 24 होंगे। क्या 24 को 5 गुना करने पर हमारे पास 100 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, तो ये तो नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को भी आपस में गुणा करते हैं, यहाँ पर 4 दूना कितने होंगे, तो 8 हो जाएंगे, और 8 को भी सेम लॉजिक यानी कि 5 गुना करेंगे तो 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 64 लिखा, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 7 त्रिया 21 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 21। क्या 21 को 5 गुना करेंगे तो हमारे पास 120 होंगे, तो आपको पता है 21 को जब हम 5 गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा 21 पंजे 105 होता है, कितना होता है 105 होता है, ना कि 120 होता है। तो इससे भी इसको भी 5 गुना करेंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी इसको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 तिरिया 15 हो जाएंगे, और 15 को भी सेम तरीके से 5 गुना करेंगे तो 15 5 कितने होते हैं, 75। क्या 75 दिया है तो हमें यहाँ पर 75 दिया है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर समुच्चय का पता किया वैसे कि वैसे हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दी, इसमें चिन्हों को बदल देंगे तो यहाँ पर इस समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि सोल्व करने पर क्या आएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि इन दो चिन्हों को आपस में बदल देना, प्लस और यहाँ पर भागित, यानी यहाँ पर मैं प्लस और भागित को भी लगा देता हूँ, और माइनस और गुणे को भी बदलना, तो इनको भी आपस में बदलना, ठीक है, इन्हीं को आपस में बदलना है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए 44 लिखते हैं, और भागित का है तो वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे क्योंकि इसको चेंज करने के लिए कहा। फिर 78, फिर जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, जहाँ पर माइनस का वहाँ पर गुणे का लगाएंगे, और 3 लिख लेंगे, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर माइनस का लगा के अगली संख्या 19 लिख लेते हैं। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, बोडमास रूल पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर 13 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, 13 बार में जाएगा, क्योंकि 13 छिंग 78 होता है, तो ये 13 बार में गया। इसके बाद ऊपर से 44 भी वैसे उतर जाएगा, प्लस का ये भी उतर जाएगा, और ऊपर से गुणा 3 भी हमारे पास उतरेगा, और माइनस 19 भी उतर जाएगा। अब यहाँ पर 44 को और भी हम वैसा ही ले लेते हैं, और यहाँ पर प्लस का 13 तिरिया कितना होता था, आपको हो गए 39 होते हैं, तो 39 लिख लेंगे, और माइनस ऊपर से 19 भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इतना किया है, अब इनको सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 9 4 हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ पर 40 और 43 कितने होंगे, तो आपको हो गए 83 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे थे, आपको हो गए 83 हो रहे हैं। अब 83 यहाँ पर हो रहे हैं, और ऊपर से क्या करेंगे, 19 को माइनस कर लेंगे। तो 19 को जब हम माइनस करेंगे तो 13 में से 9 को घटाएंगे, 13 में से 9 मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। उस 7 में से 1 मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचे, मतलब यहाँ पर 46 आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी 64 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको हो गए 64 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति x के रिक्त स्थानों में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यह है कि इस आकृति में किस आकृति विकल्प आकृति को रखेंगे कि यह आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, गलती निकालना। जैसे आकृति को पैटर्न को पूरा करेंगे तो एक तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर रूप से गोल वाला होगा, तो गोल वाला तो सभी में है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पूरी तरह से लाइन अपने ये वाली मैच करेगी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर टच होती हुई
यहाँ पर ऐसी टच हो जाएगी इस पे और यहाँ से यहाँ पर मैच करेगी। क्या आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? आप कहोगे इसमें भी दिखाई दे रही, इसमें भी दिखाई दे रही, इसमें भी दिखाई दे रही, ये भी सही है। इसके बाद कौन सी वाली लाइन मिलेगी? तो आप कहोगे इसके बाद जो हमें यहाँ पर लाइन जो दिखाई देगी यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये वाली जो क्रॉस वाली लाइन यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या यहाँ से आपको इतना हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन सभी में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ तक दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर भी ये लाइन पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद और ये वाली लाइन हो गई हमारे पास। अब ये वाली लाइन एक बीच में से यहाँ से ये वाली होना चाहिए, क्या ये वाली भी दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम बीच में क्रॉसिंग की बात करें तो बीच में अगर हम क्रॉसिंग की बात करें तो केवल की केवल हमें यहाँ पर कौन सी वाली लाइन दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली लाइन भी प्रॉपर हमें दिखाई दी है, ये वाली लाइन प्रॉपर दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन प्रॉपर, ये वाली लाइन इतना भी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये भी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ऐसा हमें सी में नहीं दिखाई दिया, डी में भी नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? तो जो मैच हो रही है वो ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को रखने पर हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्रॉस वाला ही दिखाई दे रहा है, तो वैसा वैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हमें इस आकृति पैटर्न को समझना होगा और यहाँ पर अगले आकृति पैटर्न में यहाँ पर कोई कैसी आकृति बनेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर गलती निकालते हैं कि जैसे प्रतिशत तो सभी में बीच में, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। और पहली बात यहाँ पर प्रतिशत पलटा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रतिशत पलटा हुआ है, ठीक है, इस साइड लिखा, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी और हम कौन सी गलती निकाल सकते हैं? तो हेस की बात करें तो हेस भी यहाँ पर पलटा हुआ है, बाकी में नहीं है। इसके बाद अब हम यहाँ पर किसी एक चिन्ह को लेके चलते हैं। जैसे पहले में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्टार, देखिए हम यहाँ पर अगर हम इन दोनों में देखते हैं, स्टार इस कोने पे, यहाँ पर इस कोने में एक स्टार हमारे पास यहाँ पर है, तो क्यों ना हम स्टार को देख लेते हैं। जैसे स्टार यहाँ पर है और इससे अगले में जाएंगे, इससे अगले में जाएंगे तो स्टार इसके जस्ट सामने चले गया, मतलब ऊपर चले गया है। फिर इससे अगले में जाएंगे तो स्टार इस तरफ चले गया, मतलब ये यहाँ से गया और यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे अगले में जाएंगे तो स्टार कहाँ पर आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। तो अगली बात ये है कि स्टार यहाँ से या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, दो में से कहीं पर भी जाएगा। तो ऑप्शन में भी देखिए, एक स्टार या तो हमें ऊपर मिलना चाहिए, तो एक स्टार यहाँ पर वहीं की वहीं है, एक स्टार हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, एक स्टार वहीं की वहीं है। क्या यहाँ पर ऊपर जाएगा? तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना या फिर वापस आके वहीं पर रह जाना चाहिए। अगर वहीं पर रहा तो भी बाकी चिन्ह भी वहीं रहना चाहिए, जिससे बाकी चिन्ह मतलब बराबर का, ठीक है। तो इसको छोड़ो अभी, या तो स्टार यहाँ होगा या फिर ऊपर कोने में जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार, एक स्टार हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर, ये सही है। और बाकी एक स्टार दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे? हम यहाँ पर बराबर वाला चिन्ह को देखेंगे, ये बराबर का है। इससे आगे जाएंगे तो चिन्ह यहाँ पर चले गया, मतलब जस्ट इसके सामने। फिर इससे आगे जाएंगे तो ये इसके नीचे आ गया है। फिर इससे आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर चले जाएगा। तो इससे आगे जाएंगे तो बराबर का चिन्ह अब यहाँ पर था, ठीक है, अब यहाँ पर है। अब यहाँ से या कि इधर आएगा या इधर आएगा, तो बराबर का चिन्ह एक तो वहीं पर है, यहाँ पर वहीं पर है, ठीक है। अब उधर आएगा या इधर आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये इधर जाएगा। और अगर इसी डायरेक्शन में इस साइड जा रहा है, यहाँ आने के बाद इस साइड जा रहा है, यहाँ आने का ऊपर जा रहा था, तो ये वाला जो स्टार ऊपर जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला स्टार यहाँ पर तो वहीं रह रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर चले गया था, तो यहाँ पर अभी बराबर यहाँ चले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे सी नहीं होगा और यहाँ पर डी भी नहीं गया, क्योंकि स्टार लास्ट में हमारा स्टार यहाँ पर आया था और यहाँ से स्टार ऊपर गया है, और बराबर वाला लास्ट में यहाँ पर आया था लेकिन यहाँ से यहाँ पर गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों में बराबर वहीं की वहीं जगह रह गया है और यहाँ पर बराबर नीचे चले गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इस आकृति की श्रृंखला का पैटर्न पता करते अगली आकृति कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम सेम पैटर्न का पता करेंगे। सबसे पहले एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर एक ब्लैक डॉट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अगले में 4 ब्लैक होगा। और 4 ब्लैक होगा, इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। इतना तो क्लियर है कि हम ऑप्शन नंबर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ऑप्शन नंबर डी हटा दिया। अब इनमें सभी में 4 4 है और सेम आकृति है, तो हम फिर यहाँ पर देखेंगे क्या, हम क्या गलती निकालेंगे।
तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ब्लैक डॉट है और इससे दो बना, लेकिन साथ में एक यहाँ पर चिन्ह भी बन गया है, एक चिन्ह भी यहाँ पर दो ब्लैक डॉट, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह एक बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक जोड़ा है, ठीक है, अभी तक दो ब्लैक डॉट है एक चिन्ह, यहाँ पर तीन ब्लैक डॉट है, लेकिन यहाँ पर तीन ब्लैक है और यहाँ पर दो व्हाइट डॉट जोड़े, ठीक है, यहाँ पर दो, तो अगले में चार ब्लैक डॉट तो होंगे ही, लेकिन अगले में चार ब्लैक डॉट के साथ यहाँ पर जो व्हाइट डॉट है वो कितने जुड़ेंगे, तो वो तीन जुड़ जाएंगे, एक दो तीन जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जुड़ा, यहाँ पर एक भी नहीं, फिर यहाँ पर एक भी नहीं, मतलब जीरो, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दो, तो अगले में यहाँ पर तीन डॉट जुड़ जाएंगे, कौन से, व्हाइट वाले, तो व्हाइट वाले तीन कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बाकी इसमें चार है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें दो ही है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको छोटी छोटी गलती भी देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है, ठीक है, कौन सा दिन होगा ये हमें बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर जो 19 नवंबर 2003 को कौन सा बुधवार जो कहा है, क्या ये बुधवार है या नहीं, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तारीख ले लेंगे, तारीख हमारे पास क्या है, तो आपको 19 तारीख है, उसके बाद 19 तारीख लेने के बाद प्लस लगा लेंगे, फिर क्या है नवंबर है, तो नवंबर का कोड हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 को ले लेंगे, फिर बाद में क्या है, उसके बाद यहाँ पर नवंबर का कोड 4 है, ठीक है, नवंबर का कोड क्या है 4 है, तो 4 को ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर नवंबर का कोड 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे 2000 का कोड क्या है, तो आपको हो गया 2000 का 6 है, उसके बाद लास्ट के दो डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर कितनी 03 है, कितनी 03 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अभी तक का। अब यहाँ पर हमने तारीख ले ली है, फिर नवंबर का कोड ले लिया है, फिर हमने 2000 का कोड ले लिया लास्ट की दो डिजिट, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे लास्ट में, तो भाग देंगे तो आपको पता है 0 यहाँ आना है, 4 से भाग देंगे तो ठीक है, क्योंकि हम 4 से भाग देते हैं। अब देखिए ऐसा करने के बाद हम सभी को जोड़ लेंगे, अब सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको हो गया सभी को जोड़ने पर हमें 7 से भी भाग देना है, ठीक है। तो सभी को जोड़े, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10 और यहाँ पर 19 कितने हो जाएंगे 29, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 19 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 19 और 4 हमारे पास 23 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29, और 29 में 3 को जोड़ेंगे तो 32 हो रहे, कितना हो रहा है 32, और 32 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास 4 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 4 बच रहा है, ठीक है, कितना शेष हमारे पास 4 बच रहा है। तो 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 पे बुधवार आता है, तो यहाँ पर बुधवार इसने सही कहा है। तो यहाँ पर बुधवार इसने सही कहा, तो वैसे कि वैसे हम यहाँ पर बता देंगे, अगर यहाँ पर माइनस प्लस करता तो हम प्लस कर लेते हैं या माइनस। अब देखिए इसमें भी क्या है, तारीख हमारे पास 25 है तो 25 को लेंगे, प्लस का लगाएंगे, फिर हमारे पास मार्च का कोड क्या है, तो आपको पता है मार्च का 4 है तो 4 को ले लेंगे, प्लस 2000 सन आया तो 2000 का 6 है तो 6 को ले लेंगे, फिर लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें प्लस लगा के यहाँ पर 11 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। और इसको क्या करना, सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। अब 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29, और 29 में 6 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में 11 को जोड़ेंगे, देखिए 25 4 कितने हो रहे हैं 29, 29 6 35, 35 11 कितने हो जाएंगे 46, 46 2 कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास 46 2 48 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 48 हो रहे हैं। 48 को 60 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, हमारे पास शेष कितना बचेगा 6 ही बचेगा, शेष हमारे पास कितना बच रहा है, शेष 6 बचा है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। और 6 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आपको हो गया शुक्रवार आता है। तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है। बाकी अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पर वो वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको चैनल लोगो भी दिखाई देगा, तो उसे भी उस पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इस क्लास का पीडीएफ भी। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।